अभी मैंने बहुत एक बड़ी वीडियो बनाई थी जो कि गॉट डिलीटेड। आई लॉस्ट इट और मेरा मीटर शॉर्ट और तुम मानो कि मेरा दिमाग इतना फटा और मुझे इतना सख्त गुस्सा आया कि ये दाना उस गुस्से में अभी अभी ही निकला है। खैर, थैंकफुली वी हैव जाकिर खान, स्मार्ट गर्ल डेटिंग पैटर्न। इसको हम रिएक्ट करने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडी को। आई होप कि ये मेरा मूड थोड़ा बेहतर कर देगा। जाकिर खान की बड़े टाइम बाद कॉमेडी आई है तो वी आर गोइंग टू एंजॉय इट, और बहुत टाइम बाद हम किसी भी स्टैंड अप कॉमेडी को रिएक्ट करने वाले हैं। मैं रिएक्शन से ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड हूँ ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। ये जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं ना, ये आप दे कैन मेस अप विद योर हेड आपका। लेट्स गो 3 2 1 गो। लड़के किस लड़की से शादी करते हैं तुमको जानना है? हाँ, मुझको जानना लड़के है। 2 तरह की लड़कियों से शादी करते हैं। एक, जब उनको करनी होती है उस टाइम पे जो भी हाथ पे है, नहीं करी तो 8 साल वाली से नहीं करी, कर ली तो 3 महीने वाली से कर ली। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़की, और आप लोग सब जानते हो उस लड़की को, आप वो भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा लड़का शादी करते हैं एक लड़की से जो 6 महीने तो माहौल अच्छा रखती है खाली, उसके बाद जो वो मातम मचाना चालू करती है, मेरे घर पे रिश्ते आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही जहर घोल दे किसी की जिंदगी में। मुझसे कर लो अभी। सिद्धार्थ, तुम अपने पेरेंट्स से कब बात करोगे यार? तुम कब बात करोगे यार? तेरी पर्सनालिटी दिख रही है मुझे, रिश्ते आ रहे हैं, हुई थोड़ी है। वो भी जरा मिलके जाए किस टाइप की तो आइटम है। 2 दिन में भाग जाएगा वो। लेकिन सबसे घटिया पैटर्न होता है, बुरा मत मानना, इसके अंदर स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन। सबसे घटिया फेल डेटिंग पैटर्न आप लोगों का है। तुम में अकल तो बहुत है पर डेटिंग क्वालिटी तुम्हें। एक तो प्रॉब्लम ये है कि ना, इनको लड़कों का पैटर्न समझ में आ जाता है कि लड़का क्या ही बोलेगा। लड़कों की 90% लड़कों की पर्सनैलिटी होती है नथिंग, थूक जैसे स्वाद की। ट्रू, वेरी ट्रू। सिनेमन जैसी पर्सनैलिटी है उनकी, एक ही वनीला स्वाद है, लकड़ी जैसे वनीला पड़े हैं। पर्सनालिटी। इतना डालो इतना डालो इतना डालो, एक ही स्वाद है, ना बढ़ रहा ना घट रहा। शुरू में फोन पे बात करेंगे तुमसे, 2-3 दिन अपने बारे में बताएंगे कि मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, है ना। और लड़कियां थोड़ी, आप 25 के बाद तो आपको समझ में भी आ जाता है कि हाँ आगे बोल, चल बहन चोद आगे चल निकल, आगे बता। फिर उसके बाद मेरा ग्रुप बहुत अमेजिंग है। और ग्रुप अमेजिंग कैसे? हम रात को निकल जाते हैं, हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं। बहन चोद मत निकला करो, चूतिया हरकत है वो। हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं। हम लोनावला चले, हम पुणे चले गए थे, हम तो नासिक चले गए थे ड्राइव करके। थू है भैंचो स्टोरी पे, मत सुनाया करो, उन्हें याद हो गई है। गुस्सा क्यों आ रहा है? हम तो रात को निकल जाते हैं। गॉड, हाँ, कुत्ते दौड़ाते। हाँ, ये भी एक उनका है कि हम तो सबका। पर इस हमाम में सब नंगे। कोई लड़कियां खुद भी कोई दूध की धुली है नहीं। उनको भी जब किसी को लॉलीपॉप देना होता है कि आ जाओ बेटा, तुमको हम थोड़ा एंट्री दे रहे हैं, है ना, वो 7-8 दिन बाद करती हैं वो, है ना, ठीक है। लड़के पहले दिन से ही कर देते हैं कि लो मेरा सिंदूर खरीद लिया है, मंगलसूत्र जेब में है, जब तुम्हारा मन हो बता देना, हम लगा देंगे। लड़कियों को थोड़ा सा अलग रहता है, वो 7-8 दिन लगाती हैं बात करने में, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा भरोसा करती हैं, उसके बाद वो धीरे से बताती हैं तुमको कि उनका वो ट्रस्टिंग डे अलग होता है, उसमें वो धीरे से बताएंगी कुछ नहीं, आज बड़ा मूड खराब हो रहा है। तो आप बोलते क्या हो गया? कह मे बी आई डोंट नो, मे बी आई एम PMSing, अभी डाउन हो गया ना, तो बहुत दर्द हो रहा है बहुत इससे। और लड़कों से पीरियड की बात कर दो, 9 बल्लियां उछल जाते हैं वो। कह रहा है इंटीमेट टॉक हो गई भाई, इंटीमेट टॉक हो चुकी है अब तो मम्मी को बताना पड़ेगा भाई इंटीमेट। अरे बहन जो बहुतों से हो चुकी है इंटीमेट टॉक, चुप रहे, ज्यादा हीरो तो तू बन मत। इसमें ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। सिंगल बॉयज इन द हाउस, गिव मी चेयर। तो तुम लोग लिखा क्लास
इसमें एक बात नोटिस करना, अगर मान लो गलती से तुमसे कोई लड़की, वैसे तो तुम लोगों के चांसेस कम लग रहे मेरे को, अगर ये बोले तो क्या करने का है अपने को, उसमें क्या करने का? इसके अंदर हीरो नहीं बनने का ज्यादा, ये एक तो वो नहीं बोलने का जो तुम्हारे मन में है, वो तो भैंचो बोल मत, मारूंगा मैं, वो मारेगी बाद में, मैं मारूं, वो तो बोल मत देना जो तेरे मन में है क्या? कि इतने साल की हो गई हो, जो कि सच बात भी है, इतने दिनों में तुमको प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी ना, ये मत बोल देना, ये मत कह देना मारेगी बहुत ना, वो कह देना ठीक है कि आई कैन अंडरस्टैंड और फलाना दिन, ज्यादा हीरो तो बनी हो मत, वो 2 दिन सुनेगी कि हाँ या थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अंडरस्टैंड, फिर पेल देगी वो, तुमको क्या पता, तुमको होता है क्या दर्द, ये वो फलाना। तो ये एग्जॉस्टिंग ट्रिक है, ये ज्यादा वो नहीं है, सीधे जैसे ही बोले मेरा पेट दुख रहा, वहीं पे एक हॉट वाटर बॉटल बैग अमेज़न से ऑर्डर करके घर पे पहुंचवा दो उनके, और चॉकलेट कि खा मोटी हो, मुझे फोन मत कर। लड़कियों को जब किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना होता है तो उनका वो रहता है कि पहले तुम हमारे पिछले आइकॉनिक रिलेशनशिप के बारे में सुनो, मैं किस गम से गुजरी हूं वो तुमको पता होना चाहिए, जबकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो आगे मिलो आगे बढ़ो, पर उनका रहता है नहीं सुनो, मुझे ऐसे लग रहा है मेरी गर्लफ्रेंड है, नाले से होके गुजरता है इनको। स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन का डेटिंग पैटर्न सबसे खराब, एक तो उनको ट्रिक पकड़ में आ जाती है, तो फिर उनको रहता है याडा याडा आगे बोल भैंचोद, तो किसी लड़के सेट नहीं हो रही होती, दुनिया लाइन मार रही होती, इलॉन मस्क लाइन मार रहा होता है इन पे, उसको भाव नहीं दे रही, उसके सामने करके निकल जा रही हैं। फिर एक दिन आती है एक रात अमावस की, अंधेरा गुप्त नेगेटिविटी छा रही होती है उस दिन इनको लग रहा होता है कि हम सुंदर भी नहीं हैं, हम इंसान भी अच्छे नहीं हैं, हमसे कोई प्यार नहीं करता है, सब लोग मचा रहे हैं, हम ही रह जा रहे हैं, क्या फायदा ऐसी इंटेलिजेंस का, जिससे प्यार करते हैं उसने तो किया नहीं, और हम अकेले ही मर जाएंगे, और वो स्मिता आंटी जैसे अकेले रहती हैं लोनली, एक इनकी कोई ना एक आंटी ढूंढ लेती हैं जो अकेली तन्हा है, कह रहे वही मेरा फ्यूचर है, दिख रहा है मुझे। उस दिन रात को 3 बजे जो भी ओदू चोदू लौंडा, जो भी निखिट नितांत चूतिया लड़का हाय लिख के भेज देगा, गिल्टी, उससे सेट हो जाएंगी, नहीं सेट तो नहीं होगी, बैठे रह जाएंगे, टाइम पास हो। अरे पर हम लाइन मार रहे थे, उसका क्या हुआ, कह रहे भाड़ में जाओ, इनके सब दोस्त बता रहे हैं चूतिया लौंडा पकड़ लिया है तुमने, घर वाले कह रहे बेटा थोड़ा सा चूतिया सा लग रहा है ये तो वो है भी, पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही है। नया लड़का बना दिया एक, घर वालों दोस्तों रिश्तेदारों के सामने हाथ से बुन के वहीं की वहीं एक लड़का बना, वो बहुत केयर करता है, कैसे करता है, वो जब चलता है तो वो इस तरह, वो चूतिया उसको पता ही नहीं कहाँ चलता है, वो मगन सिंह चोदू कहीं भी चलता है, वो इधर उधर चलता है, वो लड़कियों को लड़का पसंद आ जाना चाहिए बस, फिर तो वो कहीं भी चल रहा होता है, सही ही होता है। एक जब आप किसी से प्रेम, बड़ा सुंदर होता है प्रेम में, जब कोई महिला होती है ना, तो वो बड़ी कमाल की बात है कि जब वो आपसे कोई लड़की अगर आपसे बात करी तो बहुत वैल्यू की बात है वो, क्योंकि वो अपने अंदर की 5-6 लड़कियों को चुप करके आपसे बात करती है। तो तुमको क्या लग रहा है नहाने में इतना टाइम क्यों लगता है, वहां ये कौन सा उपटन से नहा रही हैं, वही साबुन वही शावर जेल वही कंडीशनर है ना, पर इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अंदर बातचीत चल रही है, कॉन्फ्रेंस बैठी हुई है बाथरूम में कि बाल धोऊं कि रहने दूं, कल ही तो धोए थे फिर से धो लूं क्या, सेकंड डे के तो सही लगते हैं पर नहीं धोए तो स्टाइल नहीं होंगे ठीक से, इतना केमिकल लगाऊंगी तो गंजी हो जाऊंगी, एक तो ये आदमी पूरे टाइम मेरे मुंह में घुसा रहता है, इंसान अपने बालों की केयर करे तो कब करे, चलो धो ही लेती हूं, धो लेते हैं, इसमें जा रहा है 15 मिनट। फिर क्या उनका दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, ये बात लड़कों की जिंदगी बड़ी नीरस होती है, लड़कों की लाइफ बड़ी नेगेटिव होती है ना, जैसे कि लड़कों को 99% लड़कों को नहीं पता है कि उनका दिन कैसा था,
सिंगल बॉयज इन द हाउस गिव मी चेयर। रिलेशनशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये नहीं कि तुझे पैसा कमा के लाना पड़ेगा। रिलेशनशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि हर दिन वापस आना पड़ेगा और वो मिलेगी दरवाजे पे और वो अपनी तरफ से तुमसे वार्मली पूछ रही है, हाय हाउ वाज योर डे। अरे बहनचोद पता ही नहीं है, ये दीवार को पता है क्या उसका डे कैसा था। मैं रेल की पटरी हूं, डे ट्रेन है, मेरे ऊपर से गुजर जाता है। इनके डे में कुछ कुछ होता है। तो जब ये तुमसे बात करते हैं तो प्रेम में जब लड़कियां होती हैं तो वैसा वाला मतलब ना कि लड़कियां ना टिमिड हो जाती हैं प्रेम में ना, छोटी हो जाती हैं एकदम से, उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, आवाज पतली हो जाती है ना, एकदम से ऐसे ऐसे होंठ आगे हो जाते हैं कि आई डोंट इवन नो व्हाट इट इज। लड़के प्रेम में चूतिया हो जाते हैं, पेड़ पे लटके में अटेंशन के चक्कर में कह रहे नीचे आओ बहनचोद, क्या हरकत है ये तुम्हारी। कह रहे मुझे लगा वो देख लेगी। तो जब उनको तुमसे प्यार होता है, जब लड़कियों को तुमसे प्रेम होता है, भरोसा हो जाता है, तो वो क्या करती हैं, अपने जो अंदर का जो उनको इंटरनल मोनोलॉग है जो पूरे टाइम चलता है, उसकी ना BBC रेडियो जो 24/7 चलता है उसकी आवाज बढ़ा देती है। तो शुरू में तुम्हें लग रहा है कि ये कुछ काम बताने वाली, वो काम नहीं बताती, बस वो बातें पार्क कर रही हैं। आदमी बेचारे काम ढूंढते रह जाते हैं कि मुझे करना क्या है पर इसमें। तेरे को पता है अपने घर के नीचे का तो देख 10 ऐसे बजता है ना, 10 बजे के अगर इधर जाओ तो कैब मिलती है, पर अगर इधर चल जाओ तो फिर कैब ना, ओला ना, उबर ना, ऑटो ना, टैक्सी, काली बिल्ली कुछ नहीं मिली। मतलब मैं हो गया लेट, मैंने कहा भाई आज तो गए, ठीक है, आज तो भाई लेट हो गए, ठीक है, तो मैं तैयार होकर नीचे उतरी, मैंने कहा भाई यहाँ तो नहीं मिल रही कोई भी कैब, सब ऐसे प्रोसेसिंग आ जा रहा। फिर मैं चल के एक वो चौराहा नहीं जिधर बहुत सारे गमले रखे चौराहा जिसमें मूर्ति पानी ऐसे डाल रहा, वो अरे अपन आइसक्रीम खा के आए थे उधर से, जब वॉक करके नहीं आ रहे थे एक दिन शाम को, जो तुम बोलते कि अरे ये कैसा चौराहा बनाया इन्होंने नया वाला, वो वाला चौराहा। गमले जाकिर, मैं एक बात बोलूं तुझे, घर में ना पता है गमले होने चाहिए, पॉजिटिविटी की वाइब आती है उससे। प्रशांत है ना मेरे ऑफिस में, प्रशांत है ना, हाँ, उससे तो तेरी भी अच्छी दोस्ती है, उसका डिवोर्स हो रहा है बाय द वे ना, उसके घर में गमले लगे हुए हैं, तेरे को उससे बात करनी चाहिए। अरे भैंचो मुझे क्या करना है, मुझे गमले लेने हैं कि प्रशांत से बात करनी है कि मुझे कैब बुक करनी है। मैं अपनी डायरी लेके बैठा हूं कि करना क्या है। बाय द वे मेरा मूड शिफ्ट हो गया, इट वॉज गुड, अमेजिंग गुड टाइमिंग। और मुझे थोड़ी सी ना, पहले कॉमेडी की बात करते हैं, मुझे ना थोड़ी सी कॉमेडी बेहतर लगी, मतलब मुझे मज़ा आया। मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा इतना, जब वो नहीं कर देते, ज़्यादा ओवरडू कर देते ना, बहुत ही ऐसी ना थोड़ी कॉर्नी सी बातें करता है, तो मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अभी थोड़ा ना गुस्से में था, तो स्ट्रेट लव्ड इट। तो सॉलिड कॉमेडी, रॉ कॉमेडी, बहुत मज़ा आ रहा था सुन के, इंजॉयबल और फन टाइम्स। अब मुद्दे की बात, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा लड़कों में अनअट्रैक्टिव ट्रेट क्या है? वो ये है कि when boys / men / whatever, when you guys don't know what to do, like you guys have no purpose, you guys, I'm not talking about what to do with us, कि हमारे से, when you don't know what you want, या मतलब कि जैसे कह रहे थे ना कि दिन क्या कैसे गुजारना है, दीवार है हम तो। This is so unattractive. This is purposeless, aimless. Men are so fucking unattractive. They are so fucking, they are useless. They give me anxiety. They give me frustration. I get frustrated among people who don't know what they want. Indecisiveness, ये बहुत गंदा ट्रेट है। प्लीज़, अगर आप लड़के हैं, ठीक है, पता नहीं तुम लोगों को कैसे बड़ा कर रहे हैं,
मगर जब हम मूवीज़ देखते हैं ना, तो उसमें एक लड़का जो पोर्ट्रे होता है, वो ऐसे नहीं होता। रेगुलर मर्दों से थोड़ा-सा आपको लिफ्ट करना चाहिए, रेगुलर लोगों की बातें और रेगुलर औरतें और रेगुलर मर्द ऐसे होते हैं। आई डोंट लाइक इट एटलीस्ट, और मुझे लगता है कि मुझ जैसी और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं एंड वी हेट इट बिकॉज़ वी ऑलवेज़ नो व्हाट टू डू। वी ऑलवेज़ हैव अ प्लान, वी ऑलवेज़ हैव अ डिसीजन टू मेक। तो आप लोग प्लीज़, टिप दे रही हूँ, आप ले लो, बहुत काम आएगी ज़िंदगी में कि बस आलस नहीं फैलाओ अपनी लड़की के इर्द-गिर्द। बी डिसाइसिव, हैव सम एम, हैव अ गोल। गोल इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि जाके इतने पैसे बनाने हैं, ये करना है। लाइक तुमको पता, अच्छा आज मैं खेलने जा रहा हूँ, अच्छा अभी मैं ये करूँगा, अभी मैं किताब पढ़ूँगा, अभी मैं मूवी देखूँगा। बस पड़े नहीं रहो कि वो पता ही नहीं क्या करना है यार। अभी खाना खाया, अभी पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। हमारे ख़ानदान के भी मर्द ऐसे बस पड़े हुए हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी। बाय, टेक केयर, लव यू, सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डायमंड मेमूना, और बाय।